Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is episode number second and this is season number third. क्लास नाइन्थ बायोलॉजी और जो नया सिलेबस है ये उसके अकॉर्डिंग आपके कंप्लीट सिलेबस जो है वो हम कवर कर रहे हैं। जिस भी बच्चे ने प्रीवियस जो एपिसोड्स हैं वो कवर नहीं किए तो वो प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पे जाके प्रीवियस सीजन्स प्रीवियस एपिसोड्स जो हैं वो कवर अप कर ले। ठीक है। और जो बच्चा लाइव क्लास में आना चाहता है, लाइव क्लास में आने का बहुत ही सिंपल सा मेथड रहेगा। तो आप इस नंबर के ऊपर जो है वो कांटेक्ट कर लीजिए और लाइव क्लास से ज्वाइन कर लीजिए। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो मैंने आपके साथ बेटा लोग डिस्कस करना है सेल वॉल के बारे में। जो नोट्स होंगे सेल वॉल के वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट वो कैसे प्रोवाइड करूंगा वो मैं आपको व्हाट्सएप का जो चैनल है उसमें प्रोवाइड कर दूंगा डेली बेस के ऊपर, डेली लेक्चर्स के। जो बच्चा नोट्स खुद से बनाना चाहता है वो खुद से बना ले। अभी मैं लिखूंगा तो वो खुद से बनाता जाए, साथ के साथ प्रिपेयर करता जाए। मैं बताता जाऊंगा कि ये वाला एमसीक्यूज है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये फलां चीज है। ठीक है। सो बिल्कुल रिलैक्स रहिए और मुझे जल्दी से बता दें बेटा, मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ओके आयशा, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास सेल वॉल। टॉपिक कौन सा है जी? हमारे पास है सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल के बारे में बात करें तो देखें, सेल वॉल मतलब सेल की सबसे बाहर वाली वॉल। पहला क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या तमाम सेल्स के अंदर सबसे बाहर वाली वॉल का नाम सेल वॉल होता है? दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि सेल वॉल एक सेल स्ट्रक्चर है कि सेल ऑर्गेनेली है? तो कल जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था एपिसोड 1 में, आज मैं उससे नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि है क्या। अगर हम बेटा लोग सेल की बात करते हैं तो सेल में बुनियादी तौर पर दो चीजें हम लोग पढ़ते हैं। पहले जो चीज पढ़ेंगे हम लोग उसका नाम होगा सेल स्ट्रक्चर, और दूसरी जो चीज इस चैप्टर्स के अंदर मेनली तौर पर आप लोग कवर करोगे दैट इज सेल ऑर्गेनेलिस। ठीक है। एक तो सेल स्ट्रक्चर पढ़ोगे, एक पढ़ोगे सेल ऑर्गेनेलिस। अब अगर सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल स्ट्रक्चर में तुम लोग बेटा पढ़ोगे सेल वॉल, ये एक सेल स्ट्रक्चर होती है। फिर तुम लोग पढ़ोगे सेल मेम्ब्रेन, ये भी सेल स्ट्रक्चर होती है। फिर तुम लोग पढ़ोगे साइटोप्लाज्म, ये भी सेल स्ट्रक्चर में इंक्लूड होती है। फिर तुम लोग पढ़ोगे साइटोस्केलेटन, ये भी सेल स्ट्रक्चर में इंक्लूड होता है। अब ये चार चीजें जो है बेटा ये सेल स्ट्रक्चर है, मतलब ये सेल को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये उसके स्ट्रक्चर को बिल्डअप करती हैं। समझ आ गया? तो ये चार जो है ये सेल स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनेली के बारे में। ऑर्गेनेलिस, सेल ऑर्गेनेलिस मतलब क्या हुआ? सेल ऑर्गेनेलिस की बात करें तो ये वो स्ट्रक्चर होती है जो सेल के अंदर पाई जाती है और सेल के अंदर खास काम सर अंजाम देती है, जैसे कि न्यूक्लियस। थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होता है बच्चे को, तो आपने याद रखना है कि कितनी ऑर्गेनेलिस होती हैं। 12 के करीब करीब ऑर्गेनेलिस जो हैं वो सेल के अंदर पाई जाती हैं। तो जो लफ्ज इस्तेमाल होगा कि पूछा जाए कितनी ऑर्गेनेलिस होती हैं, आपने कहना 12 होती हैं। इन 12 में से आपने फिर ये भी याद रखना है कि डबल मेम्ब्रेन कितनी होती हैं। तीन जो होती हैं ये बेटा कौन सी होती हैं? ये तीन होती हैं डबल मेम्ब्रेन। नोट बनाओ जल्दी से। तीन कौन सी होती हैं? डबल मेम्ब्रेन होती हैं। वो जो तीन डबल मेम्ब्रेन होती हैं उनका नाम मैं बताना चाहूं तो मैं लिखूंगा सबसे पहले, एक होता है बेटा न्यूक्लियस, ये भी डबल मेम्ब्रेन है। दूसरे नंबर के ऊपर हम बात करते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी डबल मेम्ब्रेन होती है। और तीसरे नंबर के ऊपर आप लोग लिख लो क्लोरोप्लास्ट, ये भी डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। फिर आपने याद रखना है कि एक ऑर्गेनेली ऐसी है जिसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, नो मेम्ब्रेन। तो मैंने लिखा नो मेम्ब्रेन, जिसके गिर्द मेम्ब्रेन है ही नहीं, वो कौन सी ऑर्गेनेली है? उसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम के गिर्द कोई भी ऑर्गेनेली, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। सेल की सबसे छोटी ऑर्गेनेली भी यही होता है। फिर बेटा जो रिमेनिंग्स हैं वो होती हैं सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज। रिमेनिंग कौन सी है? सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज। जो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके अंदर आपने याद रखना है कि ये आएंगे, जैसा कि लाइसोसोम की बात कर लें, पैरोक्सिसोम की बात कर लें, जैसा कि मैं गोल्गी अपरेटस की बात कर लूं, वैक्यूल्स की बात कर लूं, ये सारे के सारे बेटा लोग किसके अंदर आपने डाल देंगे पकड़ के, ये सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएंगे। अब होप सो आपको स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेलिस का कांसेप्ट समझ आ गया होगा।
मैंने बोला कि स्ट्रक्चर होती हैं चार, जो सेल के बाहर वाले तमाम स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करती हैं, और सेल के अंदर जो काम करती हैं, जो सेल के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर हैं, जिनको आप कहोगे सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिख लो, दैट परफॉर्म्स some specific function inside cell, क्लियर होगी बात। तो ये आप लोग जो हो इसको लिख लो, हरियम, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक। अच्छा मैं देखूं कि वो आ भी रहा है फ्रेम में कि नहीं। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, लिख लो शाबाश। बेटा क्यों आपका पढ़ने को मूड नहीं कर रहा भाई, क्यों नहीं है, क्या वजह है, वजह तो बताइए ना। नहीं 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 नहीं, बच्चे का कहना है कि उसका पढ़ने का मूड नहीं है। तो मैंने जब पूछा भी पढ़ने का मूड नहीं क्यों नहीं है, तो सर मैं डीमोटिवेटेड हूँ एजुकेशन सिस्टम से या एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान से। क्या वाकई में ऐसा है? चले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूँ। आपको पता है एक एंटरप्रेन्योर था या एक बिजनेसमैन कह लो, सिंपल समझ आओगे वो इजी। उसने ना कई कारोबार शुरू किए। उसने एक कारोबार जो है वो शुरू किया, उसने इन्वेस्ट किया, उसको रिजल्ट जो है, जो आउटपुट है, वो आने वाले कुछ मंथ के अंदर मिलना शुरू हो गई, कुछ 4 मंथ 5 मंथ के अंदर। बट एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें आउटपुट आपको 4-5 मंथ में नहीं मिलती। आप 10 साल पढ़ लीजिए, नथिंग आउटपुट, कुछ नहीं होती। 20 साल पढ़ेंगे, 16 साल पढ़ लेंगे, 16 साल की ग्रेजुएशन के बाद भी आपको आउटपुट इतना खास नहीं मिलता। तो मैं ना इस स्टोरी को एक लिंक करता हूँ इस एक एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन के साथ। एक बिजनेसमैन जो है वो काफ़ी हार्ड वर्क करता रहा, उसको कोई इतना आउटपुट नहीं मिल पा रहा था जितना कि उसने वर्क किया था, मेहनत की थी। ठीक है, अब वो चला गया, एक बाबा के पास चला गया, सेज के पास, सूफी बुजुर्ग के पास चला गया, और उसको बोला कि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, कुदरत ने भी वादा किया है कि वो आउटपुट तो ज़रूर देगा, मेहनत ज़ाया नहीं करेगी, तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, बट वो आगे जाके आउटपुट नहीं मिल पा रही। वो उसको बुजुर्ग जो था वो उसको एक ले गया, जंगल में ले गया। तो जंगल में गया, उसने कहा कि सामने देखो। तो सामने उसने कहा कि मैंने यहाँ पे ठीक 2 साल पहले मैंने यहाँ पर 2 बीज बोए थे। एक मैंने बीज बोया था बम्बू प्लांट का, और दूसरा बीज मैंने बोया था फर्न प्लांट का। अब जो बम्बू प्लांट था 2 साल के बाद जमीन के ऊपर थोड़ा सा भी नहीं निकला, लेकिन जो फर्न प्लांट है वो आप देखो तो वो हरा भरा, आपको उसके जिंदगी के असरात नजर आ रहे हैं, वो डेवलप, उसकी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। तो उस बुजुर्ग ने उसको कहा कि देखो सम टाइम क्या होता है, अब दिखने में ऐसा है कि जो बम्बू प्लांट है 2 साल से जमीन के ऊपर भी नहीं उसका बीज जो है वो ग्रो करके निकला। इट्स मीन्स डैट कि शायद हमें पता ही नहीं है कि उसकी जिंदगी के असर हैं भी या नहीं है, ऐसी है। लेकिन उसने कहा कि वो 5 साल तक जो है बम्बू प्लांट जो है वो जमीन के अंदर ही ग्रो करेगा, अपने इंटरकनेक्टेड रूट्स को बनाएगा। फिर 5 साल के बाद जब वो जमीन से बाहर निकलेगा तो वो 6 हफ्तों के अंदर 90 फीट हाइट पे चला जाएगा। समझ में आई बात? तो सम टाइम हमें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, जैसे कि वो बम्बू प्लांट आपकी उसकी ग्रोथ जो थी वो दिख नहीं रही थी, बट हो रही होती है। तो इसी तरह से जो एजुकेशन है उसका बज़ाहिर आपको लगेगा कि शायद उतना असर नहीं हो पा रहा। आप देखोगे अपने सराउंडिंग के अंदर बहुत सारे लोग जो होंगे वो स्टार्ट कर देंगे अर्न करना भी विदाउट एजुकेशन, बिल्कुल करेंगे, और बहुत स्टार्टिंग पे बहुत ही हाई चीज़ें उनको मिल जाएंगी, ऐसा पॉसिबल है। बट घबराने की बात नहीं है, क्योंकि व्हेन यू अर्न विद एजुकेशन योर अर्निंग ऑलवेज इंक्रीजेस। रिमेंबर दैट, कभी भी कम नहीं होगी, वो बढ़ती ही जाएगी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी अर्निंग बढ़ती चली जाएगी। दैट इज द पावर ऑफ द एजुकेशन। आई प्रॉमिस टू ऑल यू गाइस, जस्ट ट्रस्ट ऑन द गॉड एंड वर्क हार्ड, and remember the story of this bamboo and the fun plant.
वन प्लांट 2 साल के अंदर कितना हरा भरा हो गया, लेकिन उसके बाद वो ग्रो नहीं करेगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। और 5 साल तक रिजल्ट नहीं था बम्बू प्लांट का। 5 साल के बाद 6 हफ्ते में वो 90 फीट हाइट पे चला गया, 90 फुट हाइट पे चला गया। दैट इज द सेम थिंग। सो यू डू नॉट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड। या आई एम ऑलवेज राइट बेटा। You do not need to be disappointed, just work hard and believe on the God. Okay? So ये बेसिक चीजें समझ में आ गई आपको। सेल वॉल के ऊपर बात करते हैं। देखें, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, सो दिस इज अ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में बेटा सबसे पहले आपको सबसे बाहर की तरफ जो वॉल नजर आती है, उस वॉल को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर की तरफ जो वॉल है, ये वाले बगलोल, ये वाली जो वॉल है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बगलोल पता नहीं कहां से आ गया, एजुकेशन से डिसअपॉइंट हो रहा है। सेल वॉल के अंदर क्या आ गई? सेल मेम्ब्रेन आ गई। मतलब अगर मैं प्लांट सेल की बात करता हूं, तो प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ जो वॉल है, उसका नाम क्या है? सेल वॉल होती है। क्लियर होगी बात? सिर्फ एक सेल ऐसा होता है जिसमें सेल वॉल हम कहते हैं कि नहीं होती, वो होते हैं एनिमल और एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वहां पे सेल वॉल नहीं होती। समझ आ गई बात? तो हम लिखेंगे, अगर सेल वॉल की डेफिनेशन लिखूं तो मैं कहूंगा आउटर मोस्ट वॉल ऑफ प्लांट सेल। outermost wall of plant cell is called इसको क्या नाम देंगे? is called cell wall। ठीक है। अब सेल वॉल की प्रेजेंस के बारे में देख लेते हैं, किस सेल में होती है, किस में नहीं होती। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लांट सेल। क्या प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है? जी बिल्कुल होती है। प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो किस केमिकल से मिलकर बनती है? तो आपने ये भी याद रखना है एमसीक्यूज में, वो सेलुलोज से मिलकर बनती है। फिर क्या फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है? आपको याद हो तो मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ाए थे डिटेल में जाके, वहां पर हमने फंजाई पढ़ा, प्लांटी पढ़ा, एनिमेलिया पढ़ा, किंगडम, है ना। तो वहां पे फंजाई के बारे में मैंने बताया था कि सेल वॉल किस केमिकल से मिलकर बनी है। जल्दी बताओ मुझे, हरी अप, जल्दी रिटर्न करो, हरी अप, हरी अप, हरी अप। बगलोल पेप्टाइडोग्लाइकेन कहाँ से आ गया इसमें? पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं है। हाँ ईशा ठीक है बेटा, काइटिन 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 काइटिन। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इसकी सेल वॉल फंजाई में भी होती है, और वो किससे मिलकर बनती है? काइटिन से मिलकर बनती है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स जो है उनकी सेल वॉल जो है वो किससे मिलकर बनती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनती है। और प्रोकैरियोट्स की भी बात करें तो प्रोकैरियोट्स में मैंने आपको 2 ग्रुप्स पढ़ाए थे। एक ग्रुप मैंने पढ़ाया था आर्किया, और दूसरा ग्रुप था बैक्टीरिया। तो जो प्रोकैरियोट्स के अंदर ग्रुप बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया की ये मैं बता रहा हूं पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी है। जो आर्किया होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो आपने याद रखना है कि प्रोटीन से, फैट से, ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है, इनकी जो सेल वॉल है वो उन चीजों से मिलकर बनी होती है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब और कौन सा सेल है और आपके पास आ गया बेटा जी? अगर हम बात कर लेते हैं एल्जाई की, तो आपने कहना है कि एल्जी के अंदर भी सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया की बात कर लें तो बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया कौन सा सेल है? बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोटिक सेल है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनती है। अगर मैं बात कर लेता हूँ यूकैरियोटिक सेल की, तो वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, कल मैंने पढ़ाया था। मतलब जो हमारे पास प्लांट सेल है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी सेल वॉल होती है। फंजाई सेल भी यूकैरियोटिक सेल है ना। तो अगर प्लांट सेल की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि प्लांट सेल की बात हो रही है, अगर क्योंकि प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक सेल है, तो प्लांट सेल के हिसाब से सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है। फंजाई भी यूकैरियोटिक सेल है, और फंजाई की सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी हुई है। मतलब अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल होती है। लेकिन अगर हम एक सेल की बात कर लेते हैं, उसका नाम है एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में आपने याद रखना है कि एनिमल सेल में क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होना चाहिए कि सेल वॉल जो है वो एब्सेंट क्यों होती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन क्या है? तो रीजन भी आपको बता देते हैं, देखें। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल क्यों होती है, और एनिमल सेल के अंदर जो है वो सेल वॉल एब्सेंट क्यों होती है? तो आपने एक सिंपल सा इसका एक रीजन दे देना है। आपने कहना है, देखें, प्लांट सेल जो एनिमल सेल है, जैसे कि हम लोग हैं, हमारी जो बॉडी है उसको सपोर्ट करने के लिए ढांचा है कि नहीं है? स्केलेटन है ना। तो इसी वजह से, क्योंकि एनिमल की बॉडी में सपोर्ट करने के लिए ढांचा होता है, तो इसलिए एनिमल्स को सेल वॉल की जरूरत नहीं होती। तो अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया व्हाई सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, तो आपने आंसर कर देना है। ठीक है, व्हाई सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ठीक है। और अगर वो ये पूछे
कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में क्यों प्रेजेंट होती है, तो आपने कहना है यानी कि व्हाई सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो फिर आपने ये कहना है कि प्लांट सेल जो है, अब देखो पौधा जो है वो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है ना, ऐसे स्ट्रेट होता है। क्या कभी पौधे के अंदर तुम लोगों ने कोई ढांचा देखा, कोई स्केलेटन देखा, कोई हड्डी का नेटवर्क देखा, कोई ढांचा देखा? नहीं ना। उसके बावजूद वो सीधा कैसे खड़ा है फिर? क्योंकि उसके अंदर जो है वो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? वो सेल वॉल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए वो बिल्कुल क्या खड़ा है, वो सीधा खड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं सेल वॉल की वॉल्स के बारे में, वॉल्स ऑफ सेल वॉल। ठीक है, अगर हम वॉल्स ऑफ सेल वॉल के बारे में बात करें, वॉल्स ऑफ सेल वॉल के बारे में बात करें, तो मैं जरा यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर मैं उसके जरिए आपको समझाता हूँ। देखो ये मेरे पास है एक प्लांट सेल, और ये ब्लू के अंदर जो मैं बना के दिखा रहा हूं, ये प्लांट सेल की एक वॉल बना के दिखाई है मैंने, यानी कि सेल वॉल की एक वॉल है। अच्छा, फिर ये जो मैं ब्लैक से यहां पर आपको दिखा रहा हूं, ये जो ब्लैक से दिखा रहा हूं, ये मैंने इसकी एक और वॉल बनाई है। ये अभी सेल वॉल ही बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, अब व्हाट इज द वॉल ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल्स की अगर वॉल के बारे में बात करें तो सेल वॉल में कितनी वॉल होती है? बुनियादी तौर पर 3 होती हैं। सबसे पहली वॉल का नाम क्या होता है? आपने याद रखना है मिडल लैमिला। क्या नेम होगा? मिडल लैमिला। फिर आपने याद रखना है एक वॉल, उसका नाम है प्राइमरी वॉल, यानी कि सेल वॉल कितनी वॉल पर मुश्किल है? 3, प्राइमरी वॉल। फिर तीसरी वॉल होगी, उसको आप नाम दोगे सेकेंडरी वॉल का नाम दे देंगे। प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लैमिला। अब इधर देखो, मिडल लैमिला किधर है? ये जो आपको ब्लू के अंदर नजर आ रही है ना, इसको आप नाम दोगे दिस वन इज अ प्राइमरी वॉल। ये कौन सी सेल की वॉल है? ये सेल वॉल की कौन सी वॉल है? प्राइमरी वॉल। ये ब्लैक के अंदर जो मैंने बना के दिखाई है, ये है कौन सी वॉल? ये है सेकेंडरी वॉल। मिडल लैमिला कौन सी है? दो सेल्स की प्राइमरी वॉल्स होती हैं, दो सेल्स की जो प्राइमरी वॉल्स होती हैं, उन प्राइमरी वॉल्स के दरमियान में जो वॉल होती है ना, उसको आप क्या नाम देते हैं? उसको आप नाम देते हैं मिडल लैमिला। बात समझ में आई है? व्हाट इज मिडल लैमिला? दो सेल्स की प्राइमरी वॉल्स जो है, उन प्राइमरी वॉल्स के दरमियान में जो वॉल है, ये देखो जो मैंने रेड के अंदर यहाँ पे बना के दिखाई है। सो ये रेड के अंदर जो बना के दिखाई है, इसको आप कहेंगे मिडल लैमिला। तो ये आ गई मिडल लैमिला। मिडल लैमिला के इस तरफ देखो तो ये ब्लू वाली प्राइमरी वॉल, उसके अंदर देखोगे तो ब्लैक वाली सेकेंडरी वॉल, उसके अंदर जो है उसको आप नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। समझ में आ गई बात? तो ये जो अंदर की तरफ मैंने रेड फिर बना के दिखाई है ना, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने कहा था ना कि बाहर की तरफ जो होती है वो सेल वॉल होती है, फिर अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इसलिए आपने याद रखना कि ये जो चीज है जो रेड वाली है, ये सेल वॉल जो है उसकी सबसे बाहर वाली लेयर जिसको मिडल लैमिला कहेंगे, सेल वॉल की दूसरी लेयर ब्लू से जिसको प्राइमरी वॉल कहेंगे, और तीसरी वॉल जिसको सेकेंडरी वॉल का नाम देंगे। उसके अंदर जो होगी वो क्या मौजूद होगी? वो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होगी। यहां तक बात समझ आ गई? स्ट्रक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछो। मिडल लैमिला सर सेल के मिडल में होनी चाहिए? नहीं बेटा, मिडल लैमिला जो होती है ना वो प्राइमरी और सेकेंडरी के मिडल में नहीं आती। मिडल लैमिला जो होती है वो दो सेल्स के मिडल में होती है, दो प्लांट सेल है उनके दरमियान में होती है। मतलब मिडल लैमिला जो है वो दो सेल्स की प्राइमरी वॉल्स के दरमियान में होती है। क्लियर होगी बात? तो ये आपने याद रखना कि ये मिडल लैमिला है, ये प्राइमरी वॉल है, ये सेकेंडरी वॉल है। क्लियर होगी बात? अब मिडल लैमिला के ऊपर कुछ चीजें याद रखनी है कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि जो हमारे पास कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, इसके जो साल्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं वो किस वॉल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, वो आपने याद रखना है कि जो आपके पास मिडल लैमिला होता है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस तरह से प्राइमरी वॉल की बात करें तो प्राइमरी वॉल में आपने याद रखना है इसमें बेटा सेलुलोज मौजूद होता है। इसके अंदर जो प्राइमरी वॉल होती है ये हेमिसेलुलोज से मिलकर बनी होती है, इस तरह से ये पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। तो प्राइमरी वॉल जो है वो इन केमिकल से मिलकर बनी होती है। सेकेंडरी वॉल की बात करें तो आपने याद रखना कि बेटा जो सेकेंडरी वॉल होती है ये लिग्निन जो होता है वो सेकेंडरी वॉल के अंदर मेनली तौर पर पाया जाता है। ये आपने एमसीक्यूज में याद रखना है कि कौन सी वॉल के अंदर कौन कौन सा केमिकल होता है। तो इसके ऊपर ज्यादा एमसीक्यूज बने कि कैल्शियम और मैग्नीशियम कहाँ पे देखने को मिलता है, तो आपने याद रखना है इधर उधर देखने को मिलता है। अब मैं अगर आपको कहता हूँ कि मुझे बताओ अगर हम आउटसाइड टू इनसाइड मूव करते हैं तो सबसे बाहर वाली वॉल कौन सी है? तो देखो आउटसाइड से इनसाइड मूव करें तो सबसे बाहर वाली वॉल आती है मिडल लैमिला। फिर बेटा मिडल लैमिला के बाद कौन सी आती है? प्राइमरी वॉल। फिर कौन सी आती है? सेकेंडरी वॉल। ये हम किस तरफ मूव करके गए हैं? आउटसाइड टू इनसाइड मूव करके गए हैं, आउटसाइड टू
इनसाइड मूव करके गए हैं, और वहीं पे अगर हम मूव करके जाएं इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड मूव करके जाएं, मतलब अगर एमसीक्यूज में पूछ ले तो बताओ सीक्वेंस क्या होती है इनसाइड टू आउटसाइड, तो बच्चा रट्टा लगा के जाता है मिडिल लेवल आगे, प्राइमरी आगे, सेकेंडरी नहीं, ऐसा नहीं होता। इनसाइड टू आउटसाइड देखो ना, तो सबसे अंदर कौन सी है, सबसे अंदर होती है सेकेंडरी, फिर कौन सी है प्राइमरी, फिर कौन सी है मिडिल लेवल। तो ये आपने याद रखना है कि पूछा आपसे कौन सा गया है, आउटसाइड टू इनसाइड है कि इनसाइड टू आउटसाइड पूछा गया है। क्लियर हो गई बात। व्हाट इज प्राइमरी वॉल, डेफिनेशन लिख लो, द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द सेल वॉल इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल। बाकी इसके नोट्स जो है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है ना उसमें शेयर कर दूंगा चैनल में। डायग्राम कंपल्सरी बनानी है, ऊपर जो डाटा सारा बताया गया वो भी आपको आना चाहिए। फिर आपने कहना है द वॉल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी वॉल इज कॉल्ड सेकेंडरी वॉल। मिडिल लैमेला इज प्रेजेंट बिटवीन टू सेल्स, दो सेल्स के दरमियान जो होती है वो मिडिल लैमेला होती है। फिर इसी तरह से एक और एमसीक्यू बन सकता है, आपको पता है मैंने पढ़ाया था आपको कि जब सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो सेल्स के मिलने से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। सेल्स के मिलने से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, राइट ना। तो देखो जब सेल्स टिश्यू स्टेट के अंदर है तो उसकी सबसे बाहर वाली वॉल का नाम क्या है, मिडिल लेमेला। मान के चलो कि मेरे पास एक प्लांट सेल है, जैसे ये एक प्लांट सेल है ना, तो अब ये टिश्यू स्टेट में नहीं है, ये सेलुलर स्टेट के अंदर है, ये इंटैक्ट स्टेट में है। समझ में आ गई बात, ये सेलुलर स्टेट के अंदर मौजूद है, ये इंटैक्ट स्टेट में मौजूद है, मतलब ये टिश्यू स्टेट में नहीं है, इसके साथ कोई और सेल अटैच नहीं है। तो जब कोई और सेल अटैच नहीं होगा तो इसकी आउटर मोस्ट वॉल कौन सी होगी, क्या फिर भी इसकी आउटर मोस्ट वॉल मिडिल लेमेला होगी, तो आंसर है नहीं। फिर इसकी आउटर मोस्ट वॉल जो होगी ना बेटा वो प्राइमरी वॉल होगी। ये भी आपने एमसीक्यूज में याद रखना है कि जब हम बात करते हैं टिश्यू स्टेट की, तो टिश्यू स्टेट के अंदर in tissue state outermost wall is middle lamella, लेकिन अगर हम सेलुलर स्टेट की बात करते हैं तो सेलुलर स्टेट जो है इन प्लांट आउटरमोस्ट वॉल कौन सी होगी, आउटरमोस्ट वॉल इज प्राइमरी वॉल, आउटरमोस्ट वॉल इस प्राइमरी वॉल, तो सबसे बाहर वाली वॉल कौन सी होगी, वो प्राइमरी वॉल होगी। जो बच्चा सेशन में आना चाहता है ना, मतलब लाइव क्लास के अंदर आना चाहता है तो इसके ऊपर रब्ता कर ले, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तब भी आपको यहीं से मिलेगा। तो सबसे पहले जब ये टॉपिक लिखना है आपने हेडिंग्स कौन सी होनी चाहिए आपकी, आप लिखोगे हेडिंग में डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद आप दूसरे नंबर के ऊपर लिखोगे प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, किस किस के अंदर होती है। उसके बाद आप लिखोगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, या आप लिख लो वॉल्स ऑफ सेल वॉल, ये लिखोगे। उसके बाद इन तीनों के बारे में बताओगे, फिर आप डायग्राम ऐड करोगे, फिर आप इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड कॉन्सेप्ट दे सकते हो। उसके बाद आपने लिखना है प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में, फिर आपने लिखना है इसके फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। ये आपको जो मैंने हेडिंग्स बनाकर दी हैं 6 के करीब, इनमें के साथ आपने ये टॉपिक जो है अपना लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर सोल्व करना है अगर ये पेपर में आया तो, वरना एज अ शॉर्ट पूछा, एमसीक्यू पूछा तो मैंने डिटेल में कवर करवाया आपको। व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा, ये एक प्लांट सेल है, ये इसके अंदर फ्लूइड मीडियम है जिसको हम क्या नाम देंगे, वो कॉल्ड इट साइटोप्लाज्म, है ना। ये दूसरा प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल है, इसके अंदर भी ये साइटोप्लाज्म है। इन दोनों प्लांट सेल्स के दरमियान जो है ना ऐसे रास्ता होता है जिसके जरिए से ये इस सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। अब ये जो सुराख होता है ना, इसी सुराख को क्या नाम देंगे, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा आर पोर्स दैट इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। क्या है, पोर्स इन प्लांट सेल वॉल, पोर्स इन प्लांट सेल वॉल थ्रू विच, जिसके जरिए से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स अकर्स बिटवीन सेल्स, सेल्स के दरमियान मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, उसको क्या नाम देंगे, उसको आप नाम दे दोगे प्लाज्मोडेस्माटा का नाम दे दोगे। क्लियर होगी बात। तो जल्दी से कोई क्वेश्चन है तो आपने पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, वरना वीडियो लाइक करो, शेयर करो अपने फैलोज में, और आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहां पे देखते हैं किसका पावर ज्यादा है, ठीक है, किस बच्चे का, किसको फॉलोइंग जो है वो ज्यादा मिल रही है वहां पे। अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो आपने कहना है कि सेल वॉल जो है, पहला फंक्शन मेंटेन शेप ऑफ सेल, लिखते जाओ, मेंटेन शेप ऑफ सेल, सेल की शेप को मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम जर्म्स, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम जर्म्स, प्रोवाइड सपोर्ट्स टू सेल, प्रोवाइड्स सपोर्ट टू सेल, सेल को क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो क्लियर होगी बात, ये इसके फंक्शंस आ गए। तो हमने सेल वॉल को ऊपर से लेकर नीचे तक, अंदर से लेकर बाहर तक हर तरह से कवर कर लिया। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, एंड मज़े करो, एंजॉय करो, ठीक है, ओके जी।